तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 100 पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो यहां पर बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप इकोनॉमिक्स में बढ़िया स्कोर कर सकते हो। डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप इकोनॉमिक्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100, लेकिन उसके लिए आपको एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी चाहिए। मैं जानती हूं कि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि मैम ऑलरेडी सितंबर आ चुका है और 2024 में फरवरी में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास अब मुश्किल से 6 मंथ्स है। तो क्या 6 मंथ्स में भी आप जो स्ट्रेटेजी बताएंगे अगर वो हम अप्लाई करते हैं तो क्या हम इकोनॉमिक्स में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे? तो यस डेफिनेटली बेटा, आई नो कि सितंबर चल रहा है, आई नो कि ओनली 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि इन 6 मंथ्स में भी आप वो वाली स्ट्रेटेजी जो मैं बताना चाह रही हूं आप उसे अप्लाई करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स में 90 प्लस स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 100। तो यहां पर गाइज अब मैं अनरिवील करूंगी कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो जो कि है अबाउट हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि देखिए टारगेट भी तो हमारा काफी बड़ा है ना, तो ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट बेनिफिट मिले इस वीडियो का। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में सीबीएसई के बोर्ड रिजल्ट के टाइम पर क्या वेटेज दी गई है। देखिए सीबीएसई में इकोनॉमिक्स की वेटेज है 100 मार्क्स। कि ये 100 मार्क्स को कैसे बाइफरगेट किया गया है, तो देखिए इस 100 मार्क्स को कुछ इस तरीके से बाइफरगेट किया गया है कि एक तो होगा सीबीएसई का थियोरी का पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि आपका कंडक्ट किया जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है, और साथ में आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वो प्रैक्टिकल वर्क है 20 मार्क्स का। मतलब प्रैक्टिकल वर्क की वेटेज है बेटा 20 मार्क्स। अब ये प्रैक्टिकल वर्क क्या है? प्रैक्टिकल वर्क से मेरा मतलब है यहाँ पर फाइल वर्क। आपको टीचर ने फाइल बनाने को दे भी दी होगी होमवर्क में, राइट? तो अब बेटा जो भी बच्चे स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो डेफिनेटली उन सबको किस पे फोकस करना है? थियोरी पेपर पे भी अच्छे से फोकस करना है, साथ में प्रैक्टिकल वर्क पर भी अच्छे से फोकस करना है, राइट? तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल वर्क यानी कि फाइल वर्क इकोनॉमिक्स का कैसा होना चाहिए जिससे कि हम 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फाइल वर्क जैसे कि मैंने बताया 20 मार्क्स की वेटेज रखता है ओवरऑल, राइट? अब इसका बाइफरगेशन आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसका बाइफरगेशन कुछ इस तरीके से है कि रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक के है बेटा 3 मार्क्स, कंटेंट के हैं 6 मार्क्स, प्रेजेंटेशन के हैं आपके 3 मार्क्स एंड वाइवा के हैं बेटा 8 मार्क्स, ठीक है? तो देखिए रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक मतलब कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो कितना बढ़िया टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका यूनिक होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं ना वो सेम टॉपिक कम से कम 15 स्टूडेंट्स ने ले रखा है क्लास में, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए बेटा। आपका जो टॉपिक है वो कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट से मैच कर रहा है वो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सबसे ही मैच कर रहा है, 15 स्टूडेंट से मैच कर रहा है,
वो नहीं चलेगा। आप जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ठीक है, अपडेटेड टॉपिक होना चाहिए जिसमें आप आज का रियल लाइफ से रिलेटेड भी चीजें डाल सको। तो आपका टॉपिक आपने जो सेलेक्ट किया है वो कितना बढ़िया किया है, इस पे डिपेंड करते हैं आपके 3 मार्क्स। दूसरा है आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब आप जो भी थियरी वगैरह लिख रहे हो अपने फाइल वर्क में, अपने फाइल में जो भी चीजें आप लिखते हो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी कंटेंट लिखोगे बेटा वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। समझ में क्यों आना चाहिए? क्योंकि कंटेंट का लिंक यहाँ पे वाइवा से भी है। बाद में बेटा आपको यही कंटेंट से रिलेटेड ओरल टेस्ट लिया जाएगा जिसे हम वाइवा बोलते हैं, और उस पर आपके 8 मार्क्स डिपेंड करेंगे। और कंटेंट आपको बढ़िया लेना है, ठीक है, कंटेंट कुछ ऐसा लो जिसमें डायग्राम्स वगैरह बन सके, कुछ न्यूमेरिकल्स हो, राइट। और मैंने जनरली देखा है कि बच्चे ना फाइल को 10 पेजेस में कवर अप कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, कम से कम 40 to 50 पेजेस की फाइल होनी चाहिए, और जो कंटेंट है वो लॉजिकल कंटेंट होना चाहिए। इस पे आप लोगों को फोकस करना है। आपके कंटेंट के ऊपर 6 मार्क्स डिपेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपकी राइटिंग आ जाएगी, ठीक है, आपने कैसे प्रेजेंट किया है अपने कंटेंट को थ्रू योर राइटिंग, वो आ जाएगा। दूसरा ये आएगा कि आपने कैसी शीट्स यूज की हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू यूज कलर्ड शीट्स टू राइट द कंटेंट, ठीक है। आपने पेन्स वगैरह कैसे यूज किए हैं, कलरफुल पेन्स यूज करो बेटा, ठीक है। और जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करो, आर्ट एंड क्राफ्ट अगर पॉसिबल है उसके अंदर तो वो दिखाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। तो प्रेजेंटेशन पे जो अच्छे से फोकस करेगा उससे आराम से 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो था फाइल वर्क के बारे में। तो जो भी आप फाइल बनाओगे इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे बेटा थियरी पेपर के बारे में। थियरी पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया ये 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। इन 80 मार्क्स के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा बेटा 3 hours and 15 minutes। ओके, अब 3 hours and 15 minutes में क्या होने वाला है, देखो 3 hours तो आपको मिलेगा ये राइटिंग टाइम, दिस इज द राइटिंग टाइम, एंड 15 minutes वुड बी द रीडिंग टाइम। सीबीएसई के पेपर में बेटा आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं टू रीड आउट द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 80 मार्क्स का पेपर करने के लिए 3 hours and 15 minutes प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए किसी भी पेपर में हम बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं अगर, तो हमें उस पेपर में जो जो कंटेंट आने वाला है उसकी प्रॉपर वेटेज पता होनी चाहिए। मतलब जो जो यूनिट्स या चैप्टर्स आने वाले हैं उसकी प्रॉपर वेटेज पता होनी चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवोट करेंगे ऑन द पर्टिकुलर चैप्टर्स। तो देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में आपकी 2 बुक्स हैं, राइट। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक और दूसरी है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आईईडी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो थियरी का पेपर है आपका 80 मार्क्स का होगा। इस 80 मार्क्स में बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की आएगी और आईईडी का पोर्शन भी 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपका जो बेसिकली पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का और सेक्शन बी होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिए कि 40 मार्क्स की ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स की ही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मतलब हमें दोनों बुक्स पर इक्वल फोकस करना है। कुछ ऐसा नहीं करना कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दे दिया, आईईडी पे कम ध्यान दिया, या आईईडी पे ज्यादा ध्यान दे दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों बुक्स को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक की। एज वी नो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में बेटा 5 यूनिट्स हैं और ये जो 5 यूनिट्स आएंगी ये आएंगी 40 मार्क्स की ओवरऑल, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे यूनिट वाइज वेटेज की। तो देखिए फर्स्ट यूनिट जो आपकी है दैट इज नेशनल इनकम
एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आएगी बेटा पेपर में 10 मार्क्स की। नेक्स्ट यूनिट जो है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, ये आएगी 6 मार्क्स की। उसके बाद जो यूनिट है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आएगी बेटा 12 मार्क्स की। इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये आएगी बेटा 6 मार्क्स की। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये आएगी बेटा 6 मार्क्स की। तो ये ओवरऑल आपके 40 मार्क्स बनते हैं टोटल। तो देखिए सबसे ज्यादा वेटेज जिस यूनिट की है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज 12 मार्क्स, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की, जो की है 10 मार्क्स। मतलब अगर आप ये 2 यूनिट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 22 मार्क्स तो बेटा पक्के हो गए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। So I would recommend you to do national income and related aggregates and determination of income and employment first, okay, and then do the money and banking, government budget and balance of payments. और वैसे भी बेटा नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का यूनिट थोड़ी सी लेंदी है, इन दोनों यूनिट्स को करते थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पेशेंस रख के ये यूनिट्स प्लीज अपनी प्रिपेयर करना, यहाँ पे टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप देखिए आगे स्कोर भी बहुत ज्यादा है इन दोनों का, इन दोनों की वेटेज भी बहुत ज्यादा है। फिर बेटा मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगी, छोटी छोटी यूनिट्स हैं और 6 मार्क्स की हैं, तो उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। लेकिन पहले आपको कौन सी करनी है, सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत से बच्चों को वेटेज ही नहीं पता होती है, सोच लेंगे बस नेशनल इनकम टिपिकल लग रही है छोड़कर चले जाते हैं, ये नहीं करते। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टिपिकल लग रहा है, नहीं छोड़ देते हैं, इसको नहीं करके जाएंगे। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है बेटा, इनकी वेटेजेस ज्यादा है, ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर ये यूनिट्स डिफिकल्ट लग रही हैं आपको तो इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जल्दी से जाकर हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब हम बात करेंगे बेटा आईईडी की, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें चैप्टर 1 जो की है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड चैप्टर 2 जो की है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, एंड चैप्टर 3 जो की है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और यू कैन से एलपीजी। ये तीनों चैप्टर की कंबाइंड वेटेज गिवन है बेटा, सेपरेटली वेटेज गिवन नहीं है, तीनों चैप्टर्स की वेटेज है 12 मार्क्स, ओके। फिर बात करेंगे हम चैप्टर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 7 environment and sustainable development, environment and sustainable development। ये 4 चैप्टर्स की बेटा कंबाइंड वेटेज गिवन है, ठीक है, अलग अलग वेटेज इनकी गिवन नहीं है, और ये 4 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं 20 मार्क्स के। सोचो 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आप अपने आराम से 20 मार्क्स प्रिपेयर कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड के। Next, chapter 8 which is comparative
डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल experiences of India with its neighbors. ये है बेटा 8 मार्क्स का छोटा सा चैप्टर है, कंपैरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, लेकिन ये है 8 मार्क्स का। तो मतलब आप एक चैप्टर ये वाला प्रिपेयर करोगे तो आराम से 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो ये तो थी बेटा आईईडी की वेटेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। ट्रू फॉल्स, जिसे हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बोल सकते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मतलब वो जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है, फिर आपसे ऑप्शंस में पूछा जाता है कि दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है या एक करेक्ट है दूसरी रॉन्ग है, ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मतलब वो वाले क्वेश्चंस जिनमें आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। दूसरा असर्शन रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें असर्शन होता है और रीजन होता है और आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तीसरा बेटा नॉर्मल क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज, ये सारे होंगे तो वैसे एमसीक्यूज ही, अब यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में 4 आंसर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, मैच द करेक्ट पेयर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर रीड आउट कर लिया, अब उनको लगता है कि हाँ हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। तो नहीं बेटा, ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं उसके बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसको जरूर देखिए। क्वेश्चन करते हैं ना जब हम, तब हमें और चीजें पता लगती हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी होती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हैं उसके बैक एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन जरूर करके देखें, ठीक है। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 और 4 मार्क्स के होते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको केस स्टडीज भी देखने को मिलेंगी, तो केस स्टडीज को इग्नोर नहीं करना है। देखिए बेटा, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो बच्चे बड़े आराम से कर जाते हैं, लेकिन जो केस स्टडीज होती हैं वो नहीं करना चाहते। कुछ हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं करना चाहते। हॉट क्वेश्चंस कैसे, जैसे नेशनल इनकम में बन जाते हैं, whether the following items would be included while calculating the national income or not. Number 1, interest on home loan. Number 2, free uniforms provided to the employees, है ना। इस तरीके के हॉट क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं बच्चे कि थोड़ा सा दिमाग लग रहा है रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। आप अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करो तो हॉट क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करें और कौन से कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करें या करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करें, तो हॉट क्वेश्चन बन सकता है, राइट। गवर्नमेंट बजट से हॉट क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी चीज आपको दे देंगे, पूछेंगे ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो हॉट क्वेश्चन बेटा हर एक यूनिट से बन सकते हैं। तो हॉट क्वेश्चंस पे भी आपको स्पेशली फोकस करना है। और इस बार तो सीबीएसई ने वैसे ही बताया था कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, राइट। तो हमें स्पेशली फोकस करना है हॉट क्वेश्चंस पे, हॉट क्वेश्चंस के स्टडीज, ठीक है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो यहां तक बच्चों फाइल वर्क के बारे में समझा, इकोनॉमिक्स के थियोरी के पेपर के बारे में समझा। अब देखेंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे ही आप चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना, तो अपने खुद के नोट्स बनाएं, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। और वो जो नोट्स है ना बेटा, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाएं आप, तो ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है,
ठीक है। तीसरा, आपको रिवीजन करते रहना है चैप्टर्स की। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है बेटा, कम से कम हर एक चैप्टर की रिवीजन 5 to 6 टाइम्स कर जाएं। नेक्स्ट, फोकस करें ऑन द सैंपल पेपर्स रिलीज्ड बाय सीबीएसई। देखिए बेटा, सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 to 2024, मतलब आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जाकर उन सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन कर लीजिए। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर भी अपलोड हो चुका है, तो आप हमारे चैनल से जाके प्रिपेयर कर लीजिए। और सैंपल पेपर्स और भी बहुत सारे ईयर्स के, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो प्रीवियस एंड करंट दोनों सैंपल पेपर्स कर लीजिए, कम से कम 5 ईयर्स के कीजिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बेटा, प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट 5 ईयर्स के जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स है वो जरूर गो थ्रू करिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई। ठीक है, और रिवीजन पे फोकस करिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। और साथ में और किस चीज पे ध्यान देना है कि टेस्ट जरूर दें। बेटा, टेस्ट एक वे होता है अपने आप को एनालाइज करने का कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक्स भी आपको पता लगती हैं जब आप टेस्ट देते हो। मैंने जनरली बच्चों को देखा कि वो टेस्ट नहीं देना चाहते। जिस दिन ट्यूशन पर टेस्ट होगा तो ट्यूशन क्लास अटेंड ही नहीं करेंगे। तो ऐसा मत करें, टेस्ट दें ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पर आपकी प्रिपरेशन पहुंची है और किन चीजों पे आपको ध्यान देना है अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो यहाँ पर गाइज आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में हमारे लाइव काउंसलिंग सेशंस होते हैं TTS at 3:30 PM, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे at 3:30 PM, जिसमें आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।